और ऐसा वही सवाल है ना मेरा, फिर नैब लॉ को अमेंड करने का मामला या तरमीम जो है उस पर भी कोई रोक रहा था आपको उस वक्त, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि आने वाले 3-4 साल में कितने बदतरीन इंतकाम आपको भुगतना पड़ेगा? देखिए, हमने इंतकाम हमेशा भुगता है। इंतकाम तो करने वाले का मसला है ना, वो कानून का मसला नहीं है। कानून ने उसको एक सहूलत दी है, ये गलत कानून है। और मैंने हमेशा ये राय रखी है कि इस इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे, इसके असरात मुल्क पर हैं, जो लोगों पर हुए हैं वो तो हैं ही हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं, जिनको अदालतों में घसीटा गया है। लेकिन असल जो इसके असरात हैं कि मुल्क में फ़ैसला करने की ताकत मफलूज हो गई है। कोई अफसर काम नहीं करता, कोई दफ्तर काम नहीं करता, तो उसको समझें। और लेकिन ये जो मामलात हैं, जो ऐसे कानून होते हैं, ये कोई एक जमात अज खुद नहीं कर सकती, उसके पास अक्सरियत हो भी तो नहीं कर सकती। मैंने शहबाज शरीफ साहब को कई दफ़ा पब्लिकली प्राइवेटली भी कहा है कि इस इदारे को लेजिस्लेट करके ख़त्म कर दें, वरना ये मामला चलेगा नहीं। जब मैं वज़ीर आज़म था तो हमने इस पर एक कमेटी थी जो काम कर रही थी 3 साल से। मुझे जी 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 भाई साहब, जुडिशरी की आला तरीन सतह से पैगाम आया कि अगर आपने इस कानून को छेड़ा, सुबह छेड़ेंगे तो रात को स्ट्राइक डाउन करेंगे, रात को छेड़ेंगे तो सुबह स्ट्राइक डाउन करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े तल्ख मामलात हैं हमारे मुल्क के अंदर, अदलिया और जो ये रिलेशनशिप रही है इंसाफ की। जुडिशरी से आपको गोएड नहीं मिल रहा था, ये कह रहे हैं जी जी, सपोर्ट नहीं चाहिए होती। उन्होंने धमकी दी एक तरह से कि अगर आपने इस कानून को छेड़ा तो हम इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो इस किस्म के हालात हमारे मुल्क में हुए हैं। तो मैं इसलिए जो कहता हूँ कि आज हर एक को अपने डोमेन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। कानून बनाना पार्लिमान का इख्तियार है, गलत हो सही हो। अदलिया से मुतालिक तो बात की है, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदारों और सहूलतकारों की बात भी होती है। आज फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की बात होती है, तो ये कहिएगा कि 2017 के अंदर जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट एक्शन हो रहा था, आपके लोगों की वफादारियों को तब्दील किया जा रहा था आपकी वजारत उज़्मा में, उस वक्त फैज़ हमीद साहब DGC थे। आपको नहीं लगता कि उनके अगेंस्ट उस वक्त भी एक्शन ले सकती थी आपकी हुकूमत? देखिए, वो कर रहे हैं जिसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन चीज़ों के लिए सबूत चाहिए होता है। जो DGC होता है, ISI का इदारा जो है, ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो अब ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारी जो तारीख़ है वो बड़ी तल्ख़ है। इसलिए उस तारीख़ को अगर आपने दुरुस्त करना है तो फिर पीछे जाना पड़ेगा और कम से कम उसकी हकीकत जो आवाम के सामने रखनी पड़ेगी कि क्या होता रहा है। ये एक वाक़या नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है यही मामलात चल रहे हैं कि किस तरह लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, किस तरह कू किए गए, किस तरह हुकूमतें तोड़ी गई, किस तरह माहौल बनाया गया, मुल्क टूट गया, आइन बना, आइन बनाने वाला 6 साल में फांसी लटक गया, उसके बाद क्या हुआ। ये सब बड़े तल्ख मामलात हैं। उससे सबक हासिल करें, आगे की तरफ देखें। पीछे को कुरेदना शुरू करेंगे तो बड़ी दूर तक जाना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, फैक्ट्स रिमेन्स द फैक्ट्स। अब आप जैसे कह रहे हैं कि जुडिशरी की तरफ से आपको रोका जा रहा था, उस वक्त कहा जाता था स्ट्राइक डाउन करेंगे वो इन लॉज को, क्या और भी कहीं से उस वक्त प्रेशर था आपके ऊपर कि ये कार्रवाई ना करें आप? नहीं, और कोई प्रेशर नहीं था। जुडिशरी हमने जब अभी हम काम कर रहे थे, काम कर रही थी और सारी जमातें उसमें शामिल थीं, तो वहाँ से बड़ा क्लियर मैसेज आया कि ये स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, मत करें। अब भाई साहब बस बशमूल खत नहीं आता, ये खत नहीं आता या कोई मुरासला नहीं आता, ये ज़बानी बताया जाता है, पैगाम दिया जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है। कल कौमी आईनी कन्वेंशन था और इस कौमी आईनी कन्वेंशन के अंदर आप भी मौजूद थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मौजूद थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का उसके ऊपर रद्देमल सामने आया, वजाहती स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। अब देखिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी से अब मामलात वजाहतों के ऊपर आ गए हैं। लग रहा है कि काफी डिफेंसिव हो गया है। क्या ऑप्टिक्स खराब हुए हैं इससे? बहुत से लोग थे वहाँ पर, VC थे, यूनिवर्सिटीज़ के बिजनेसमैन थे, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे और दावत पर आए थे। और जहाँ तक मुझे इल्म है, तमाम वकला जो जजेस हैं, साहिबान हैं, उनको दावत दी गई थी। तो ये उनका फ़ैसला है, वो आए या ना आए। ये एक कौमी इशू है। 50 साल हुए हैं आइन को, और आइन की तशरीह और आइन की तसीह और ये सब हमारी सुप्रीम कोर्ट ही करती रही है। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो ऐसी खामखा तनकीद शुरू हो गई है, इसमें कोई जवाज़ नहीं है। अब ऐसा पॉलिटिक्स आज बड़ी पोलराइज्ड है और ऑप्टिक्स की बात होती है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। आपको नहीं लगता कि इससे ऑप्टिक्स कुछ डिस्टर्ब हुए हैं हुकूमत के लिए भी और फिर जो अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री हैं उनके लिए भी? ऑप्टिक्स डिस्टर्ब होते हैं जब आप बेंच ऐसे बनाएं जो एक ही फैसला दें।
और बेंच की को देख कर वकील बता दे या आम आदमी भी अब बता देता है कि जजमेंट क्या आएगी, वो ऑप्टिक्स होते हैं। ये एक कौमी मामले में शामिल होना, मैं नहीं समझता कोई इसके अंदर ख़राबी है, कोई ऑप्टिक्स की बात ये नहीं है। काजी फैज़ ईसा साहब एक हमारे सेनेटर थे, वफात पा गए थे, काकड़ साहब, उनकी भी रेफरेंस हुआ था, वहाँ पर भी तशरीफ़ लाए थे। वहाँ पर भी इसी किस्म की तनकीद हुई कि देखें जी बलोच एक शख्स है जो बड़ा मुतनाज़ा था और वहाँ पर तशरीफ़ ले आए। हमें आदत पड़ गई हर बात पर तनकीद करने की। तनकीद उस पर करें जो आपकी ज़िम्मेदारी हो और उसके अंदर कोई बहाम रह जाए। जिस तरह बेंच बनाने के मामले पर जो तनकीद की जाती है, मैं उसको जायज़ समझता हूँ। सर, बेंच फिक्सिंग के तासुर को काफ़ी तकवीत मिली है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स, और ये खुद हुकूमत की तरफ से है, क्योंकि जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं अदलिया के ऊपर बराह रास्त तनकीद होती है। यूँ लगता है कि जैसे हेड ऑन कोलिजन है, ऐसे लगता है सर जैसे जुडिशरी और हुकूमत इस वक्त हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन के अंदर है। आपको लगता है कि ये दुरुस्त है या ठीक है मुल्क के लिए? नहीं, कोई हेड ऑन कोलिजन नहीं है। जुडिशरी अपनी डोमेन में रहे, पार्लियामान अपनी डोमेन में रहे। जब भी एक दूसरे की डोमेन में इंटरफियर करेंगे या अपने डोमेन से बाहर जाएंगे तो ये मामला पैदा होते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है। ये पूरी दुनिया में इसी किस्म के मामला से जाकर ये चीज़ें सेटल होती हैं और तय होती हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है आइनी और पार्लियामान का क्या आइनी रोल है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब भाई साहब, इंटरफेरेंस तो दोनों तरफ से हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंचेस बना रहे हैं तो आज वफाकी काबीना भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद कर रही है। जी बिल्कुल, ये बातें होती हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये वो चीज़ें हैं जो वक्त के साथ सेटल होती हैं कि पार्लियामान क्या कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। जब भी एक तरफ से एक्सेस होगी तो फिर रिएक्शन आता है। तो ये रिएक्शन दुरुस्त नहीं होता, लेकिन कम से कम जो इदारे हैं वो अपने आप को असर्ट ज़रूर करते हैं कि जो कुछ दूसरा इदारा कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह ये पूरी दुनिया में अगर आप तारीख देख लें, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आइनी तारीख बड़ी तल्ख है और उसको बड़ा मसख कर दिया गया है। तो ये अब थोड़ी बहुत इसमें गुंजाइश पैदा हो रही है बातचीत की और इन मामलात को दुरुस्त करने की। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही है कि एहतसाब 2017 से होना चाहिए, यानी 2017 में जो इमरान खान के सहूलतकार थे वो अदलिया में थे या इस्टेब्लिशमेंट से थे, आज उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2017 में नून लीग की हुकूमत थी, आप ये समझते हैं कहीं कि उस वक्त जो कार्रवाई कर सकते थे आप वो रह गई? देखिए, ये तो हकायक आप बाद में आपके सामने आते हैं ना कि मुल्क में हुआ क्या है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप एक ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि ये पता चल सके कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है और कौन क्या करता रहा है। ये जो आज जिस जगह हम खड़े हैं ये एक तसलसल है इस मुदाखलत का जो निज़ाम के अंदर रही है और उसी ने खराबियाँ पैदा की हैं।